इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की सियासत गर्म है। बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में मिली मोटी रकम का खुलासा जब से हुआ है तब से विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर है। अब चुनाव के समय में इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जाना बीजेपी के लिए चुनाव में घातक साबित हो सकती है। जब से ये डेटा चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया तब से ही इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोकसभा चुनाव के बिगुल के बजने से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सामने आने से सियासी घमासान मचा है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है। लिस्ट निकली है भाइयों बहनों, कंपनी की लिस्ट देख लो, हफ्ता लेता है, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले पैसों का इस्तेमाल राज्य की सरकारें तोड़ने में किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं और फिर महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं, गोवा की सरकार तोड़ते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनियों को दिए जाते हैं जो बीजेपी को चंदा देती है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बदले कंपनियों से उगाही की गई। जिसको जिसको धंधा दिया वो सबसे चंदा लिया। उससे बड़ा घोटाला देश के इतिहास में नहीं हुआ, विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जो बात इलेक्टोरल बॉन्ड की आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, दरअसल वो वसूली है। जबकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। राजनीति कर रहे हैं और बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार कर आरोप लगा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।